करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे नज़र को लेकर। हमारी जो दृष्टि है, कहते हैं कि ये आंखें जो होती हैं हमारे एक तरह का दर्पण होती हैं, जिससे हम सभी चीज़ों को, हमारी सभी जितनी संसार में जो चीज़ें हैं वो दृष्टिगोचर होती हैं, आँखों से हम देख पाते हैं। परंतु ये समस्या भी होती है कि कम दिखना या थोड़ा सा ब्लर हो जाना, धुंधलापन आ जाना, बहुत सारे ऐसे विकार होते हैं आँखों में जो समय समय पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी विकार है, उत्पन्न होने के कारण यानी शुरुआती चरण कैसा होता है, जिससे कि व्यक्ति को पता चले कि अब मेरी आंखें खराब होने वाली हैं, तो क्या है वो, कैसे पहचाने? सब बीमारियों की मेन जड़ है नजला। नजला जी। नजले से आंखों की रोशनी कम होती है, सिर के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, झड़ जाते हैं, कानों की आवाज़ चली जाती है, गले में भारीपन आ जाता है, पेट अच्छा साफ नहीं होता। जितने भी संसार के अंदर रोग है सब नजले से हैं। जिस अंग में नजला ज़्यादा चलेगा वही अंग कंडम। अच्छा। और निर्घाटु में साफ लिखा है कि आंख गई संसार गया, बिल्कुल। दांत गए तो स्वाद गया। सब नजले के ऊपर निर्भर है। अच्छा। नजले को समाप्त करने के लिए, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए संतरे का जूस, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और सोने पर सुहागन काली मिर्च का पाउडर, यदि दिन में 2 या 3 बार आप ले लेते हैं तो 40 दिन में जिसकी आंखों पे चश्मा लगा वो चश्मे का नंबर घटना शुरू हो जाता है। और जब तक आपको संतरा मिल रहा है, संतरे का जूस और काली मिर्च आप पी रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका तरीका है कि 100 ग्राम संतरे का जूस हो तो उसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च का पाउडर मिला दें। आप उसको सिप सिप करके पीना, जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं। 100 ग्राम पीने में आपने 20 मिनट पूरे लगाने, 20 के 25 लग जाए। आप देखेंगे कि उसके लेने के बाद आपको सिर में बड़ा हल्कापन आएगा और आँखों पे जो वजन रहता था आँखों पे वजन नहीं रहेगा। आपकी आँखों से किसी चीज़ को देखने पे पानी गिरता था, पानी नहीं गिरेगा। और हफ्ते में आप देखेंगे कि आपको चश्मा लगा के जो चीज़ अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही थी वो बिना चश्मे से दिखाई देना शुरू कर देगी और चाह जाता है। अब वैसे तो दवाइयाँ आँखों में मैंने लगाने की भी बना रखी हैं, खाने की भी बना रखी हैं, परंतु ये जो मैंने आपको बताया, संतरे का जूस, सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च का पाउडर, इसको अच्छी तरह घोल के और पीते हैं आप, तो आँखों की रोशनी के साथ साथ खांसी जुकाम भी ऐसे भागता है जैसे मुंडेर पे बैठा हुआ कौआ कांकर उठाने से पहले झुकते हुए आदमी को देख के उड़ जाता है। ऐसे रोग समाप्त। पाचन शक्ति बढ़ती है। पैंक्री इंसुलिन ज़्यादा बनाती है। जब खाना पचेगा पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, रोग होगा ही नहीं। जब भी रोग होगा तो पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, खाए पिए को गुर्दा पूरा साफ नहीं करेगा तो बने हुए खून को तिल्ली पूरा स्वीकार नहीं करेगी। जब खून दिल को पूरा नहीं मिलेगा तो रोग आपका दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा।
अब यदि दिल को ऑक्सीजन खून पूरा मिल रहा है तो संसार में रोग ही कोई नहीं है। जो नुस्खे मैं बताता हूँ, यदि हर आदमी इन नुस्खों को अपनाए तो मैं कहता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। ये इसके पीछे कारण है। बिल्कुल। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं नज़ला ये वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि नज़ला हमारे रक्त के साथ ही बहता है और तरल अवस्था में है। और जब ये रक्त के साथ बहता है उस दौरान जब हम कोई भी ठंडी चीज़, क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान है वो गर्म है, और ऐसे में जब हम ठंडी को चीज़ पीते हैं या खाते हैं तो ऐसे में, या हम किसी ठंडी जगह पर जाते हैं जहाँ पे अचानक से हमें हमारा तापमान बदल जाता है, जो वायुमंडल है उसका तापमान बदलता है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, क्योंकि शरीर को विपरीत तापमान अचानक से मिला, एडजस्ट करने में समय लगता है। तो ऐसे में नज़ला जमने का इसमें कारण भी बन जाता है, और जिस जगह पर नज़ला जमता है उस जगह पर फिर ब्लॉकेजेस उत्पन्न होते हैं और फिर शुरू होती है बीमारियों की शुरुआत। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको नियम और परहेज़ ध्यान रखने हैं। परंतु क्या कुछ नियम परहेज़ हैं, कैसे आपको करना है, वो सब चीज़ें अभी जैसा कि गुरुजी ने बताया, बहुत सामान्य दिनचर्या रखनी है आपको अपनी। बहुत ज़्यादा आपको तला हुआ मसालेदार नहीं खाना है, ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना है, तो यकीन माने आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। परंतु ऐसी समस्याएं होती हैं तो उसके लिए फिर गुरुजी ने कुछ उपचार बताए हैं, उन उपचारों को करें, यकीनन आपको लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको सरल सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम